हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। ठीक है। मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं और कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं जो हमें जिसका हमें पालन करना चाहिए। ठीक है, हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। दोस्तों, संविधान ने हमें बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए हैं। ठीक है। और मौलिक अधिकार का जब हनन होता है तो उसके लिए जो है हम चले जाते हैं, न्यायालय में चले जाते हैं कि साहब हमारा जो है मौलिक हम हमारा अधिकार था जो कि हमको ये नहीं मिला। ठीक है। लेकिन दोस्तों, उसी के अपोजिट अगर हम बात करें तो कुछ हमारे कर्तव्य भी हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, जिसका हम तो पालन नहीं करते, है ना। पालन नहीं करते हम लोग। अब कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? तो दोस्तों, जैसे कि अगर हम बात करें एक जनरल वे में, तो अक्सर हम देखते हैं कि जो ऐसे राष्ट्रीय स्मारक होते हैं, ऐसी कोई चीज़ जहाँ हम घूमने जाते हैं और अक्सर हम उसको गंदा करके आ जाते हैं, या उसकी दीवारों पे किसी भी प्रकार का जो अभद्र या उसको ख़राब करके आ जाते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है। जो सरकारी संपत्ति है, ठीक है, उसका जो है उसको तोड़ फोड़ या किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यही तो हमारे कर्तव्य हैं जो कि हम इसको पूरा नहीं करते हैं। आप देखेंगे कि जब दंगा कहीं भी दंगा होता है तो ये मतलब ये हिंसा होती है। हिंसा में क्या होता है, बहुत सारे जन मन धन मतलब जो जन और धन की हानि होती है ना। सरकारी संपत्तियों को आग लगा दी जाती है। तो ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं कि हमें रक्षा करना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है। तो हमें भी जो है संविधान ने कुछ मौलिक कर्तव्य दिए हैं और जिसका जो हमें पूरी तरह से पालन करना चाहिए। तो आज जो टॉपिक होगा मौलिक कर्तव्य पे होगा। ठीक है। इसके बाद जो है हम मौलिक अधिकारों पे भी बात करेंगे, लेकिन विशेष तौर पे जो है मौलिक हम कर्तव्य के बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्ण है। प्रश्न आते हैं और ये जो है अगर 15 या 16 के एमपीपीसीएस मेंस में मौलिक कर्तव्य जो है लिखने को आया था। ठीक है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। इस चीज़ को भी जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है। तो थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य के बारे में। कल के जो पिछला वीडियो आप देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य आया कहाँ से था, यानी जो संविधान का स्रोत है, जो स्रोत है, ठीक है, हमारे संविधान का। क्योंकि हमारे जो संविधान है सॉरी, लगभग 60 देशों के संविधान का जो है एनालिसिस करने पे जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो हमारे संविधान में समाहित की गई है। जो संविधान के विशेषज्ञ थे और उन्होंने क्या है उसमें समाहित की है। तो उसी प्रकार उनमें से एक था मौलिक कर्तव्य, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसको जो है लिया गया है रूस के संविधान से, यानी रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को। ठीक है। प्रश्न पूछा गया है और आता भी है। ठीक है। और जैसे इसके पहले मौलिक अधिकार की मैंने बात की, तो मौलिक अधिकार जो है यूएसए से लिया गया है। तो आप देखेंगे पिछला स्रोत जो मैंने वीडियो है उसमें स्रोत में, तो आपको यहाँ से जो है चीज़ें मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम तो शुरू कर लेते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो थोड़ा सा हम इसकी रूपरेखा देखेंगे, मौलिक कर्तव्य आखिर कहाँ से आया और किस समिति गठन के माध्यम से आया। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इसके माध्यम से हम देख लेते हैं। तो मौलिक कर्तव्य को रूसी से लिया है, रूस होगा ये, रूस से लिया है। ठीक है। कहाँ से लिया है, रूसी संविधान से लिया है। ठीक है। ठीक। पहला जो मैं दोस्तों बोल रहा हूँ, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न कहीं ना कहीं आए होंगे, अगर आप देखेंगे पुराने सॉल्व पेपर देख लीजिए, पुराने जो ऑब्जेक्टिव पेपर है देख लीजिए, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है। तो ये प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें खास महत्वपूर्ण ये है कि जो मौलिक कर्तव्य है किस समिति की सिफारिश पे आया है। तो दोस्तों 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य को अपनाया गया है। 1976 में। ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है। ये समिति याद रखिएगा, समिति है ना। कौन सी समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है। अब यहाँ क्या है संविधान के, अब क्योंकि समिति ने, स्वर्ण सिंह समिति ने क्या किया, इसकी सिफारिश की कि भाई जब भारतीय जो लोग हैं उनको मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं तो कुछ ना कुछ तो उनके अपने अधिकार दिए गए हैं तो उनके कुछ ना कुछ कर्तव्य होने चाहिए। इसी को देखते हुए तत्कालीन जो उस समय की गवर्नमेंट थी उन्होंने एक समिति गठित की, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में समिति गठित की जिससे ने उसने अपनी सिफारिश दी। ठीक है। उसी में जो है मौलिक कर्तव्य को जो है अपनाया गया। अब क्या किया गया, संविधान के भाग 4A में और अनुच्छेद अनुच्छेद 51A के तहत 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है। ये इतने सी लाइन में जो आप देख रहे होंगे, इतनी सी लाइन में सोचिए इतने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। क्या, किस भाग में है, 4A में है। ठीक है, पहला। दूसरा,
किस अनुच्छेद के तहत? 51 अनुच्छेद के तहत। 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। सोचिए, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो है यहाँ से केवल इतने पॉइंट से जो बन रहे हैं। ठीक है, समिति हो गई, स्वर्ण सिंह, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं और यही प्रश्न पूछी जाती है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से क्लियर करिए। ठीक है, इसके अलावा समिति ने कहा, यानी स्वर्ण सिंह समिति ने कहा कि भारतीय नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के अलावा उन्हें अपने कर्तव्य को भी निभाना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है कि भाई जब हमें जो संविधान ने, सरकार के द्वारा हमें जो है मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो भाई ये जिम्मेदारी है कि हम कुछ उस देश के लिए कुछ कर्तव्यों का भी निर्वहन करें। ठीक है, तो ये जो समिति ने कहा। फिर 42वें संविधान संशोधन 76 में 10 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, कितने थे? 10 थे। किंतु ये भी ध्यान रखिए, 42वें संविधान संशोधन में 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन तो 1946वें 86वें संविधान संशोधन जो 2002 में एक और कर्तव्य को जोड़कर मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। ठीक है, तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, जो हमारे जबकि आपके मौलिक कर्तव्य के मौलिक जो अधिकार हैं, राइट्स हैं, तो ठीक है, तो वो क्योंकि हमें वो मिले हुए हैं। ठीक है, और उसके लिए हनन पे हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चले जाते हैं, पर इसके लिए जो है इसकी हम पूरी जिम्मेदारियां नहीं समझ रहे हैं जो हमारे कर्तव्य हैं। अब कौन कौन से कर्तव्य हैं इसको जो है हम एक एक करके जो है इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला कर्तव्य ये है कि संविधान का हम पालन करें। ठीक है, और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का हम सम्मान करें। ठीक है, अक्सर कहा जाता है कि राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है कि भाई जो राष्ट्रीय एंथम है हम उसे खड़े होकर सम्मान करें। ठीक है, अक्सर हम पेपर में या न्यूज़पेपर में हम पढ़ने को या न्यूज़ में देखने को मिलता है कि अपमान किया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज यानी जो तिरंगा झंडा है उसका हम सम्मान करें, राष्ट्रगान का सम्मान करें, संविधान का हम पालन करें, जो संविधान में चीज़ें हैं, और उसके आदर्शों, संस्थाओं का जो है हम पालन करें। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारे कर्तव्य हैं। ठीक है, यही कर्तव्य है। ठीक है, ये पहला हो गया। तो ध्यान रखिए, संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का जो है हमें आदर करना चाहिए, पहला। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। कहने का मतलब ये है कि स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन चलाया, जिन्होंने अपनी बलिदान की आहुति दी, हमें उनके जो आदर्श हैं उनको अपने दिल में बसा के रखना चाहिए कि भाई उन्होंने हमारे लिए इतना किया, उनके प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए और उसका हमें पालन भी करना चाहिए। ये जो है दूसरे नंबर का जो है ये कर्तव्य है हमारा। ठीक है, तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए और उसे अक्षुण्ण यानी उसे नष्ट नहीं होने देना चाहिए। अब ये संप्रभुता क्या होता है, आप पिछला वीडियो देखेंगे तो मैंने जो प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है जो शब्द जोड़े गए हैं मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आज मैं यहाँ अलग से नहीं बताऊँगा, आप वहाँ जाके जो है एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि उसके देखिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये शब्द ऐसे हैं जिनका आपको अगर अर्थ पता है, अगर मीनिंग पता नहीं है तो आप डेफिनेटली गलत करके आएंगे। तो अगर ये पॉइंट समझना है तो आपको वहाँ पहले एक बार देख के आइए, अगर आपको लगता है तो मैं एक बार दोबारा और बता दूंगा। ठीक है, तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए और उसे अक्षुण्ण रखना चाहिए। ठीक है, ये तीसरा हमारा कर्तव्य है। इसके अलावा देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, यानी देश की जो है रक्षा करनी चाहिए, अगर ज़रूरत पड़ती है हमारी सीमाओं को रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, तो हमें जो है तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य है हमारे, ये हमारी ड्यूटी है। ठीक है, अगला है भारत के सभी लोगों को समता और समान मातृत्व की भावना का निर्माण करना चाहिए, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से दूर रहे। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। कहने का मतलब ये है कि देश में भाईचारा बना के रखना चाहिए और ऐसी प्रथाओं को त्याग कर देना चाहिए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, ये हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है हमारे। नेक्स्ट है हमारी संस्कृति, हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। यानी जो भारतीय संस्कृति है, ठीक है, उसके महत्व को समझना चाहिए कि भाई ये जो हमारी संस्कृति है ये हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और उसके करना चाहिए, उसको बना के रखना चाहिए। ठीक, हमें अपनी संस्कृति के विपरीत नहीं जानी चाहिए। पर आजकल जो है ये देखने में मिलता है कि हमारी संस्कृति
बहुत से लोग तो जानते ही नहीं है कि आखिर भारतीय संस्कृति है क्या। ठीक है, तो ये भी हमारा एक कर्तव्य है कि हमें अपने भारतीय संस्कृतियों को नहीं भूलना चाहिए। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण की, उसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। इसका क्या मतलब हुआ इस लाइन का? इसका मतलब है कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसको हमें जो है जैसे वन हो गए, नई झील, नदी, इन वन्य जीव, इन सब की रक्षा करना चाहिए, ना कि हमें उसको उजाड़ना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारे कर्तव्य हैं। ठीक है। और जैसे कि जो जानवर जो बोल नहीं सकते, जानवर जो है जो बोल नहीं सकते, ठीक है, तो उनको मारने का हमें कोई हक नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनमें भी जीव है और हमारी ड्यूटी है कि इनकी रक्षा करना चाहिए। ठीक है। अभी मैं आपको एक हाल ही की बात बताता हूँ। एक बहुत बड़ा पोल था जिसमें एक पक्षी जाके उसमें फंस गया। ठीक है। पर फिर क्या हुआ, उसको एक दल आया वन वन विभाग से और उसको निकाला। तो ये एक प्रकार का क्या हुआ, ये हमारा कर्तव्य था, हमारी ड्यूटी थी कि उस जानवर की भी हमें रक्षा करनी चाहिए, यानी प्राणी के प्रति दया भाव रखें। ठीक। हम न्यूज़पेपर में पेपर में एक चीज़ न्यूज़ देखते हैं कि जानवरों के प्रति कुछ लोग बहुत ही क्रूरता से पेश आते हैं, जो कि ये चीज़ सही नहीं है। ये हमारी ड्यूटी नहीं है। हमारी ड्यूटी है कि हम समाज में उनके प्रति भी हमारी एक दया भाव होना चाहिए। ठीक है। जिस तरह से मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, जिस तरह से हमें अधिकार मिले हैं, मौलिक अधिकार मिले हैं, ठीक है, और उसका हम बड़े उसके साथ उसका यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे लिए जो कर्तव्य है उसको भी जो है हमें उसी तरह से निभाना चाहिए। ठीक है। चलिए, ये जो मैं सारे कर्तव्य बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्नों में यहीं से एक एक कर्तव्य दे देगा और पूछा जाएगा निम्नलिखित से कौन सा कर्तव्य नहीं है, तो मिलता जुलता नहीं भी दे देगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। मतलब हमेशा हमें जो है मानवतावाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का हमेशा विकास करते रहना चाहिए, जिससे देश को प्रगतिशील जा सके। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले बता दिया था स्टार्टिंग में ही कि जो सार्वजनिक संपत्ति है, ठीक है, जैसे रेलवे हो गई, ठीक है, ऐसी और चीज़ जिसमें जो है सब लोग को का मतलब सभी की संपत्ति है, तो उसको क्या है सुरक्षित रखना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए कि यार ये तो सरकारी है, चलो इसको ऐसा कर देते हैं, तोड़ देते हैं, इसमें हमारा क्या है। नहीं, वो हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य है उसको सुरक्षित रखने में। ठीक है। और हिंसा से दूर रहना चाहिए, जो दंगे होते हैं ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ठीक है। ये भी हमारी एक प्रकार की ड्यूटी ही है, हमारा कर्तव्य ही है कि हमें हिंसा से दूर रहना चाहिए। ठीक। इसके अलावा जो है 10वां नंबर का है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सभी श्रेष्ठों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न करे। यानी हमेशा हमें व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पे से जो है हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए। ठीक है। अगर अगर मैं आपको बताऊं, अगर जो जनमानस है अगर स्वस्थ रहेगा, अच्छा शिक्षित रहेगा, तो उससे क्या होगा, उससे देश जो है अपने आप जो है आगे बढ़ेगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा। ठीक है। और यही हमारी राष्ट्र निर्माण में जो है हमारी भागीदारी होगी। हम देखते हैं कि ये कहा जाता है कि जापान के लोगों ने इस तरह से इतना काम किया और आज वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। ठीक है। कोई आपदा आती है जापान में, उसको 2 से 4 दिन में ठीक कर लिया जाता है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये उनकी ड्यूटी हो, इसको ड्यूटी मानते हैं कि अगर राष्ट्र निर्माण बनाना है तो हमें जो है इस तरह से कार्य करना पड़ेगा, तो उसको क्या है अपने कर्तव्य मानते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो अगला है वो है 6 से 14 वर्ष तक की, जो अभी जोड़ा गया है 46वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में, कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा देना हर पेरेंट्स का एक कर्तव्य है। ठीक है। ये कर्तव्य बनाया गया है, यानी 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना एक हर पेरेंट्स की एक ड्यूटी होगी। ठीक है। तो ये कर्तव्य है। ठीक है। तो इस तरह से 11 जो है कर्तव्य समाप्त हुए। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य हैं या इसका महत्व क्या है, क्या महत्व है, क्या क्यों इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। इसके महत्व के बारे में चलिए देख लेते हैं। तो मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों को उनके समाज, नागरिकों और राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्यों की याद दिलाता है। ठीक है। जो मौलिक कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, भारतीय नागरिकों उनको समाज, नागरिकों और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों की याद दिलाता है, इसलिए इसका महत्व है। नेक्स्ट है, साथ ही नागरिकों को राष्ट्र विरोधी और असामाजिक गतिविधियों के प्रति आगाह भी करता है। जो हमारा मौलिक कर्तव्य है ये कहता है कि राष्ट्र विरोधी और असामाजिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। ठीक है। तो ये भी जो है इसी कारण इसका एक ये भी महत्व है मौलिक कर्तव्य का। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य नागरिकों में अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ाता है। ठीक है। कैसे बढ़ाता है कि दोस्तों, जो भी खराब चीज़ें हैं,
उसको त्याग देना चाहिए, यानी एक अनुशासित रहना चाहिए कि हमें ये चीज़ नहीं करनी है, हमें संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। प्राकृतिक पर्यावरण या जन जो वन्य जीव है, इनको इनको भी जो है हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है, इनके प्रति भी जो क्रूरता नहीं अपनानी है। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार का अनुशासन है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है, नागरिकों को अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देता है। ठीक है, यानी जो हर नागरिक में अनुशासन और प्रतिबद्धता की जो भावना होती है उसको बढ़ावा क्या है, बढ़ावा देती है। ये हमारे जो कर्तव्य हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो है ये मौलिक कर्तव्य बहुत ही ज़रूरी है। अगर सभी लोग अपने इस चीज मौलिक कर्तव्य को समझें, अपने कर्तव्यों को समझें, और वो जो 11 पॉइंट्स मैंने मौलिक कर्तव्य के बताए अगर वो करें, तो निश्चित तौर पे राष्ट्र तो आगे बढ़ेगा, आप तो आगे बढ़ेंगे ही, साथ में राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है हर चीज़ को, चाहे सरकारी संपत्ति हो, वन्य जीव हो, या जो हमारे राष्ट्रगान, महिलाएं, ठीक है, इन सभी चीज़ का जो हमेशा आदर करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका मनोबल, आपकी मानसिकता, इसके अलावा जो है जो मैंने अभी कहा था अनुशासन, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है बढ़ती हैं। ठीक है, और वहीं अगर आप राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करते हैं तो देश का भी नाम खराब होता है, साथ ही साथ जो है एक माहौल देश विदेश स्तर पे जो है खराब होता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स अपने ज़रूर दें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ पे अगर डाउट होता है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, और दोस्तों एक लाइक वीडियो को ज़रूर करें। ठीक है, पढ़ते रहिए। नमस्कार।